जय हिंद दोस्तों, जीके जीएस के 50 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। यहाँ लगभग 70% हिस्सा कर्नाटक राज्य उगाता है। अगला प्रश्न है, भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य है। अगला प्रश्न है, मसालों के बागान के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है केरल। केरल को मसालों की भूमि, लैंड ऑफ स्पाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम रसायन उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंकलेश्वर। यह गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में प्रमुख पेट्रोलियम क्षेत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है गोदावरी कृष्णा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। बेंगलुरु को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर। कानपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बॉम्बे हाई में। अगला प्रश्न है, कुडानकुलम परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है एस चंद्रशेखर ने। भारतीय खगोलशास्त्री सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से समझाया। अगला प्रश्न है, भोर का तारा कौन सा कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह। इसे भोर का तारा, संध्या का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के निश्चित समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नक्षत्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कौन से ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र और मंगल के बीच। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है बुध और शुक्र। अगला प्रश्न है, विग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रह्मांड से। बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में स्थायी गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। यह वायुमंडल में 78% की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में खस जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है जारवा जनजाति अंडमान द्वीप समूह के घने वनों में पाई जाती है। यह भारत की सबसे प्राचीन आदिवासी जनजातियों में से एक है, जो आज भी शिकार और संग्रह पर निर्भर जीवन व्यतीत करती है तथा बाहरी संपर्क से लगभग अलग थलग रहती है। अगला प्रश्न है, टोडा जनजाति किस राज्य की नीलगिरी पहाड़ियों में रहती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद को यह अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदन। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 25 से 28। अगला प्रश्न है, संविधान में हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पारसी। अगला प्रश्न है, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित किसमें किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान की प्रस्तावना में। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक ड्रिप सिंचाई किस राज्य में होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, सोन नदी पर। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, रावी नदी पर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रावी नदी के। यह वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, असम राज्य में। यहाँ ब्रह्मपुर घाटी क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली चाय के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, अरेबिका कॉफी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नीलगिरी पहाड़ियां, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी में। अगला प्रश्न है, नारियल उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, केरल राज्य। नारियल को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मसालों का राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, केरल। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम रसायन उत्पादन का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंकलेश्वर, गुजरात में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु को। अगला प्रश्न है, भारत का रूढ़ प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कानपुर। अगला प्रश्न है, भारत भाषा के आधार पर भारत में पहला राज्य कौन सा बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस उत्पादन के लिए। इसे 1974 में खोजा गया था। अगला प्रश्न है, कुडान कुल्लम परियोजना किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, सुपरनोवा की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न है, भोर का तारा कौन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है, तारों के निश्चित समूह को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है, नक्षत्र। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से कौन से ग्रहों के बीच स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शुक्र और मंगल के। अगला प्रश्न है, बिना उभरे वाला ग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बुध और शुक्र।